नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। किस्सा गोई में आज किस्सा क्रिकेट से जुड़ा हुआ। बहुत सारे लोग जब उनसे ये बात कही जाती है कि सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट को तेवर दिए, उसको एक आक्रामकता दी, तो वो इस बात को ठीक नहीं समझ पाते। जब उनसे कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे सितारों ने 90 के दशक में भारतीय क्रिकेट को एक रुतबा दिया, एक रुआब दिया, खूब सारा पैसा दिया, तो वो ये बात नहीं समझ पाते। लेकिन ये किस्सा जो है, जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा, इससे आपको पता चलेगा कि पहले के भारतीय क्रिकेट में और बाद के भारतीय क्रिकेट में क्या अंतर है। तो 1974 की बात है। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा करने वाली थी। तो इस दौरे के लिए टीम में एक नया खिलाड़ी शामिल किया गया, एक बल्लेबाज सुधीर नायक। इंग्लैंड का दौरा किसी भी नए खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए सुधीर नायक खुद भी इस दौरे को लेकर बहुत उत्साहित थे और मीडिया और क्रिकेट प्रेमी भी बहुत उत्साहित थे। मीडिया में सुधीर नायक के बारे में बहुत सारी अच्छी खबरें छप रही थी। तो जब ये दौरा शुरू हुआ तो पहले टेस्ट में प्लेइंग 11 में सुधीर नायक जगह नहीं बना सके, लेकिन दूसरे टेस्ट में उन्हें शामिल किया गया। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में सुधीर नायक कुछ खास खेल नहीं दिखा सके और जल्दी आउट हो गए, लेकिन सेकेंड इनिंग में उन्होंने बेहतरीन 77 रन बनाए और अपने प्रतिभाशाली होने का सबूत दिया और भारत में उनकी इस पारी की बड़ी सराहना। लेकिन इसके ठीक बाद 25 जून 1974 को एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सुधीर नायक के करियर को ही ख़त्म कर दिया, बल्कि भारतीय क्रिकेट को बड़ी किरकिरी उठानी पड़ी, जबकि इस वाक़ये में सुधीर नायक की कोई गलती नहीं थी। हुआ ये कि 25 जून 1974 को सुधीर नायक ख़रीदारी करने के लिए लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के एक स्टोर में गए। उन्हें कुछ ख़रीदारी करनी थी, तो उन्होंने, सुधीर नायक ने, एक जोड़ी जूते खरीदे और 20 जोड़ी मोज़े खरीदे। जब वो भुगतान कर चुके तो उन्हें लगा कि भाई 2 जोड़ी मोज़े उनके किसी दोस्त ने भी उनसे मंगाए हैं, किसी साथी खिलाड़ी ने। तो सुधीर नायक गए, 2 जोड़ी मोज़े उठाए और उस पैकेट में रख लिए जिसमें कि उनके जो उन्होंने जूते खरीदे थे वो रखे हुए थे। जिस स्टोर में ख़रीदा हुआ हर सामान अलग अलग रखना होता था, अलग अलग पैकेट में रखना होता था और उसी हिसाब से इसकी बिलिंग होती थी। तो जब सेल्समैन ने ये देखा वहाँ मौजूद कि सुधीर नायक ने जूतों वाले पैकेट में 2 जोड़ी मोज़े भी रखे हैं, तो उसे ये अंदेशा हुआ कि नायक ने ये 2 जोड़ी मोज़े चुरा करके रख लिए हैं। क्योंकि नायक ने इसका भुगतान तो किया नहीं था 2 जोड़ी मोज़ों का, इसलिए वो अपनी बात को साबित ही नहीं कर पाए कि उन्होंने चुराए नहीं हैं, बल्कि वो तो ख़रीद रहे थे। वो अपने बचाव में सुधीर नायक बार बार कहते रहे कि जब मैं 20 जोड़ी मोज़ों का भुगतान कर सकता हूँ तो 2 जोड़ी मोज़ों का भुगतान क्यों नहीं करूँगा, मैं इन्हें क्यों चुराऊँगा। बात सही थी, बात तर्कपूर्ण थी, लॉजिकल थी, लेकिन स्टोर के अधिकारियों ने सुधीर नायक की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। बात अदालत तक पहुंची, बात क्रिकेट बोर्ड तक पहुंची और बड़ी किरकिरी हुई। और सुधीर नायक के साथ तो बदकिस्मती ये रही कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें इस मामले में प्रेस से कोई भी बात करने से सख्त मनाही कर दी। सुधीर नायक नए खिलाड़ी थे, पहली बार किसी विदेशी दौरे पर गए थे। वो इस सब मामले से बेहद घबरा गए। वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह सके। ब्रिटिश मीडिया उन्हें चोर, मोज़ा चुराने वाला और जाने क्या क्या लिखती रही, और सुधीर नायक अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह सके। बल्कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुधीर नायक से, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुधीर नायक से ये भी कहा कि वो चुपचाप अपनी गलती मान लें। बहरहाल ये सारी बातें होती रही, एक विवाद पैदा हो गया। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की सहानुभूति सुधीर नायक के साथ थी। वो सुधीर नायक के हिस्से की कहानी जानते थे कि उन्होंने चोरी नहीं की थी, बल्कि अनजाने में, भूलवश उनसे एक असावधानी हुई थी जिसको चोरी की तरह से पेश किया गया था। लेकिन इसके बावजूद सुधीर नायक अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए और उनके बारे में तरह तरह की बातें होती रहीं। इस पूरे विवाद का असर सुधीर नायक पे ये हुआ कि वो मानसिक तौर पर टूट गए। वो गहरे डिप्रेशन में चले गए, अवसाद में चले गए, और वो खिलाड़ी जिसके पदार्पण से
लोगों ने बड़ी उम्मीदें जोड़ी हुई थी, बड़ी उम्मीदें जगाई थी, बड़ी उम्मीदें रखी थी, वो खिलाड़ी अपने करियर के ठीक तरह से शुरू होने और उरूज पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। शुक्रिया।